ईडी के छापों में ये सिद्ध हो गया कि पूरी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, कि पूरे 5 साल इस प्रदेश के अंदर में इसको लूटने का काम यदि किसी ने किया तो भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने किया है। और ये सिद्ध है कि देश के अंदर में यदि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में हुआ है तो भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है। कांग्रेस 50 साल सरकार में थी, बहुमत उनका लोकसभा में भी था, राज्यसभा में था। आज कांग्रेस बताए कि उस समय महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लाया गया, क्यों नहीं बहुमत से पास हुआ। हमारे साथ है संजय श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता है, मुखर नेता। आइए संजय श्रीवास्तव से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में कुछ चर्चा करें। संजय जी, आपका न्यूज विन में स्वागत है। जी धन्यवाद। संजय जी, अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आप है, जोगी कांग्रेस है, ये सारी को जो पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करेगी, उनको ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। शायद इसीलिए वो संदेश देना चाहते हैं कि दूसरी पार्टियों को लड़ने का अधिकार नहीं है। जोगी जी के साथ में उनकी मतभिन्नता रही, जोगी जी कांग्रेस पार्टी से बाहर रहे, एक नई पार्टी का गठन हुआ। पिछला चुनाव जोगी कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, अब तो उनका ये दूसरा चुनाव है। अभी भी वही घिसे पिटे आरोप लगाना कि जोगी कांग्रेस इनकी बी टीम है, सी टीम है, तो मुझे लगता है ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा है कि अब भूपेश बघेल जी को लगने लगा है कि बहुत कुछ ठीक नहीं है। और चुनावी हार को देखते हुए ये अभी से एक कहना चाहिए, जिस तरीके से पिक्चर बनती है ना, पिक्चर में पहले से ही सब चीजें बनाई जाती हैं, उसी तर्ज पर ये अभी से बहाने बनाने लगे हैं अपनी निश्चित हार को देखते हुए कि कहना पड़ेगा चुनाव हारने के बाद कि बी टीम के कारण वो चुनाव हारे हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं रायपुर की आमसभा में मंच से उन्होंने जब आमसभा को संबोधित किया था, उन्होंने भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बताया था छत्तीसगढ़ के लिए। क्या वाकई में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाथ कंगन को आरसी किया, तमाम ईडी के छापों में ये सिद्ध हो गया कि पूरी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। यदि किसी मुख्यमंत्री का ओएसडी जो नेक्स्ट टू सीएम रहता है, हर एक मिनट उसके साथ में, हर विषय के साथ में रहता है, वो व्यक्ति यदि जेल की सलाखों के पीछे में है, जिसको बेल नहीं मिल रही है। इस प्रदेश के अंदर में यदि कोल घोटाला होता है, 25 रुपए टन की बात आती है, रेत घोटाला होता है, शराब घोटाला होता है, यहां तक कि जो राशन घोटाला जो 5,000 करोड़ रुपए का है, ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है सिद्ध चीजों के बाद अब इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता कि पूरे 5 साल इस प्रदेश के अंदर में इसको लूटने का काम यदि किसी ने किया तो भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने किया है। और ये सिद्ध है कि देश के अंदर में यदि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में हुआ है तो भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है। संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट बंटवारे में आगे रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंतःकलह से जूझ रही है। लगातार बड़े नेता आ रहे हैं, जो प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला है या जो उम्मीदवार कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कर रहे हैं और इसका खामियाजा 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ा था। देखिए, 2018 का जहां तक सवाल है, 2018 में कोई अंतर विरोध या भीतरघात का विषय नहीं है। एक 15 वर्ष से हम सरकार में थे, एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी होती है। और दूसरा विषय था जन घोषणा पत्र कांग्रेस का, जो एक स्ट्रेटेजी और रणनीति के तहत लाया गया था कि यदि हम घोषणा पत्र में लुभावने वादे नहीं डालेंगे तो शायद चौथी बार भी कांग्रेस सरकार में नहीं आती। इसीलिए उन्होंने महिलाओं से वादा कर दिया शराबबंदी का, यहाँ के युवाओं से वादा कर दिया कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ऐसे वादे करके वो सरकार में आए, लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी इस काम को करेगी, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी किया और उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया। इसलिए 2018 में, जहां तक इस वर्ष का बात है 2023 का, कहीं अंतर विरोध नहीं। हम विपक्ष में रहते हुए इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जनता में, कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो चुनाव लड़ सकता है। और एक सीट पर यदि 3-4 कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से सीट एक ही व्यक्ति को मिलेगी। तीनों में निराशा होती है, थोड़ा बहुत अंतर विरोध होता है, आपसी बातचीत होती है, उसको बड़े नेता मिलकर आपस में उसको डाइल्यूट करते हैं और उसके बाद पार्टी एक लाइन पे चलती है। और मुझे लगता है कि यही बीजेपी का एक रास्ता है। और दूसरा यह है कि जिनके पास नेता होंगे, उन्हीं के नेता तो आएंगे यहाँ पर भाषण करने, यहाँ पर सभा करने। उनके पास तो नेताओं का अभाव है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिनकी स्वीकार्यता नहीं है जनता के बीच में, आने से नुकसान हो जाता है। आपने देखा कि कर्नाटक और हिमाचल में राहुल गांधी नहीं जाते, वहां सरकार बन जाती है। तो ये स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस के पास में नेताओं का अभाव है
और भारतीय जनता पार्टी के पास में नेतृत्व है और वो नेतृत्व आज चुनाव में आ रहा है अपनी पार्टी के लिए, यदि चुनाव में कैंपेन कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? संजय जी, आपने महिलाओं की बात की। इसी वर्ष विशेष सत्र बुला के प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया, राज्यसभा लोकसभा में पारित हो गया है, परंतु इस चुनाव में वो 33% का आरक्षण स्वयं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पीछे हट गई है। देखिए, सबसे पहले इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि जो काम कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया, वो काम हमारी सरकार ने किया कि हमने महिला आरक्षण बिल को पारित किया। कांग्रेस 50 साल सरकार में थी, बहुमत उनका लोकसभा में भी था, राज्यसभा में था। आज कांग्रेस बताए कि उस समय महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लाया गया, क्यों नहीं बहुमत से पास हुआ। आज हम पहली बार यदि हम बहुमत में हैं, राज्यसभा में हैं, तो हमने पारित किया ना। तो चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि महिला आरक्षण कानून किसने लाया। अब उसमें कुछ तकनीकी पक्ष होते हैं कि जब नए सिरे से जो इनसाइड में जो चीजें होंगी कि यदि हम इसको लागू करते हैं तो उसके लिए एक नए सेंसस की आवश्यकता होती है, जनगणना की आवश्यकता होती है। दूसरा विषय यह है कि एक डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है, नए सिरे से 2026 में परिसीमन होना है। इसके बाद कोई नई चीज लागू होती है, आनंद फानंद में नहीं होता कि आज ही कर दिया जाए। तो मुझे लगता है ये चीजें कांग्रेस को समझना चाहिए और ये चीज सत्य है, लेकिन कांग्रेस महिलाओं को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें करती है। संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो जाती है तो क्या प्रमुख बिंदु रहेंगे जिस पे भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहेगी? देखिए, सत्ता में काबिज हो जाते नहीं, हम सत्ता में आएंगे, ये हमारा विश्वास है। और जिस तरीके से राज्य का निर्माण हमने किया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, कांग्रेस ने 50 साल में राज्य का निर्माण नहीं किया। जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण हमने किया है, उसको सजाने संवारने का, उसको आगे बढ़ाने का एक संकल्प इस चुनाव के अंदर में हमने लिया है। 5 साल हमने देखा कि एक बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में किस तरीके से रुकावट आई, विकास में किस तरीके से रुकावट आई, शराब के माहौल में छत्तीसगढ़ का युवा किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से परिवार उजड़ रहे हैं। इन सब चीज पर रोक लगाकर एक समृद्ध एक छत्तीसगढ़ की कल्पना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज विश्वकर्मा, न्यूज़ बीन के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ से साथी कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ।